सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारा 9th का कोर्स ख़त्म ही हो गया है और जिन पाठों को हमने पढ़ लिया है हम उन्हें दोहरा रहे हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आज हम पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के 1 अंक वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, यानी इस टाइप के, जिस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं बिल्कुल इसी टाइप के आपके पेपर में भी आते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस आगे बोर्ड के लिए हैं, क्योंकि बोर्ड में भी इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस के प्रथम 2 एस्टेट्स को जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार लिखिए। तो आपको याद है ना, फ्रांसीसी क्रांति में हमने समझा था कि उस समय का समाज जो था वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो जो प्रथम 2 एस्टेट थे उनको जन्म से मिलने वाला कोई एक विशेषाधिकार वो ये था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा टैक्स तृतीय एस्टेट्स को, यानी तीसरे एस्टेट को देना पड़ता था। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, लुई 16वां के फ्रांस के राजा बनने के समय राजकोष खाली क्यों था? कोई एक कारण लिखिए। तो आपको याद है ना कि जब हमने समझा था कि जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना, उस जिस समय वो राजगद्दी पे बैठा तो उस समय उसका राजकोष खाली था। उसके बहुत सारे कारण थे और उसका एक कारण ये था कि अपने पड़ोसियों के साथ लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए। और देखिए इसी तरीके के प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। रिक्त स्थान भरिए, फ्रांस का राजा कौन सा राजा था जिसने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा? वो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप यहाँ पे नेपोलियन लिख सकते हैं। फ्रांस के राजा नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध सन 1815 में लड़ा। फिर इसके बाद एक और रिक्त स्थान भरिए है कि फ्रांस में, खालिस्तान में भरेंगे कि का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो कौन सा किला था जहाँ पर अंदेशा था कि बारूद हो सकता है? वो था बास्तील का किला। तो फ्रांस में बास्तील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। फिर इसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लुई 16 चोल वंश का राजा था। चोल वंश का राजा था? नहीं, लुई 16 बूर्बो राजवंश का राजा था। किसका था? उसके वंश का नाम था बूर्बो वंश का राजा था। तो ऐसे इस तरह से उसको सही करके लिखना पड़ेगा आपको। फिर जो छठा क्वेश्चन है वो है वाक्य को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सही करके पुनः लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य लिखा है उसमें कुछ थोड़ी सी गलती है, उसको आपको ठीक करके दोबारा से उस वाक्य को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है चर्च के पादरी फ्रांस के तृतीय स्टेट में आते थे। तृतीय स्टेट में आते थे? नहीं, वो तो प्रथम स्टेट में आते थे। तो यहाँ लिखना है चर्च के पादरी प्रथम एस्टेट में आते थे। इस तरह से उसको सही करके लिखना है। फिर 7वां प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है। सही विकल्प चुनिए। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? वहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती थी? टाइद? नहीं, वो तो टैक्स था। टाइल, वो भी टैक्स था। रुपया तो हमारे भारत का है। लिवरे, यस, आंसर इज बी, लिवरे। वहाँ की जो करेंसी मुद्रा थी उसका नाम था लिवरे। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? तो आपको याद हो हमने समझा था कि जब रोबेस्पियर के शासनकाल के बाद डायरेक्टरी का शासन आ गया और तब वहाँ पर उथल पुथल मची रहती थी क्योंकि उनके आपस के ही झगड़े समाप्त नहीं होते थे। तो ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस व्यवस्था का अंत किया था। तो इसका आंसर है बी, नेपोलियन। फिर इसके बाद ये जो प्रश्न 9 और 10 हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कैसे प्रश्न होते हैं? इसमें एक कथन होता है और उसका कारण होता है। आपको ध्यान से पढ़कर ये बताना है कि इसकी 4 ऑप्शन आती हैं कि जैसे
कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कथन है ना उसका जो कारण है वो बिल्कुल उसके बारे में ही बता रहा है, बिल्कुल सही उसके बारे में बता रहा है। एक तो ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन होती है कि ए और आर, यानी जो कथन है और कारण है वो दोनों सही तो हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। यानी सिंपल शब्दों में बताऊं कि फर्स्ट वाली ऑप्शन में ये देखना होता है दोनों सही हैं और दोनों में आपस में कुछ मैच भी है। सेकंड वाली ऑप्शन में देखना होता है कि दोनों सही हैं लेकिन आपस में मैच नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। फिर तीसरी ऑप्शन होती है कि ऊपर वाला ए सही है और आर गलत है, और चौथा होता है कि ए गलत है और आर सही है। मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शन होती हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, कथन है यानी एक स्टेटमेंट है, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई, और इसका कारण लिखा हुआ है कि उसने फ्रांस के खिलाफ राजद्रोह की साजिश रची थी। तो क्या ऐसा था कि उसको इसीलिए फांसी दी गई थी क्योंकि उसने राजद्रोह की साजिश रची? यस, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। यानी ये दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों का आपस में मैच भी होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन को हमने सही का निशान लगाया है, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर अब हम करते हैं इसके बाद 10वां प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसका कारण आर दिए गए, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अब कथन क्या है, 1793 से 1794 के फ्रांसीसी काल को शांति का काल भी कहते हैं। इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया। अब आप देखिए, बात तो ये सही है कि 1793 से 1794 का एक काल था जिसको शांति का काल नहीं, उसका नाम था आतंक का काल, क्योंकि उसने अपनी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया था। और इस दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया, ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको शांति का काल नहीं कहते। तो इसलिए पहला वाला भी नहीं हो सकता कि सही व्याख्या नहीं करता, दूसरा भी नहीं हो सकता सही व्याख्या नहीं करता, तीसरा वाला कि ए सही है, नहीं, ए गलत है, इसलिए चौथे वाला लगाया। ए तो गलत है पर आर बिल्कुल सही है, क्योंकि 1793 से 94 तक उसने राज किया था क्रूरतापूर्वक, लेकिन उसको शांति का काल नहीं कहते, इसलिए चौथा वाला सही है, क्योंकि उसमें ए गलत है और उसका कारण बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, और मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।